नमस्ते छात्र। कहानी का नाम है हार की जीत। पिछले वर्ग में इस कहानी के आधा भाग पढ़े थे, बाकी आधा भाग को अब हम पढ़ लेंगे। बाबा भारती एक संत थे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था, नाम था सुल्तान। गटक सिंह एक डाकू था। वह किसी न किसी तरह उस घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहते थे। बाकी कहानी को अब हम पढ़ लेंगे। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर हमेशा की तरह सैर कर रहे थे। एक दिन बाबा भारती ये सुल्तान एक घोड़े पर बैठकर हमेशा की तरह सैर रहे थे। तब रास्ते को अंग्रेजी में वे कहते हैं। तब रास्ते में एक अपाहिज ने बाबा से विनती की। अपाहिज इसका अर्थ है लंगड़ा। तब रास्ते में एक अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की। विनती का अर्थ है रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। विनती इसका अर्थ है अंग्रेजी में रिक्वेस्ट कहते हैं, हिंदी में प्रार्थना कहते हैं। विनती की इस कंकाल पर, कंकाल इसका अर्थ है गरीब, अंग्रेजी में पुअर कहते हैं। इस कंकाल पर दया करके घोड़े पर चढ़ाकर रामवाला तक पहुंचा दे। किधर तक पहुंचा देना है? रामवाला, ये स्थान तक पहुंचा दे। ऐसा एक अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर हमेशा की तरह क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे। तब रास्ते में एक अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की, रिक्वेस्ट की। इस कंकाल पर, इस गरीब पर दया करके घोड़े पर चढ़ाकर, ये स्थान है ना रामवाला स्थान तक पहुंचा दे। बाबा भारती उस पर दया करके, ये अपाहिज है ना, इसलिए बाबा भारती उस पर दया करके घोड़े पर उसे बिठाकर स्वयं लगाम पकड़कर जा रहे थे। वह अपाहिज था गटक सिंह। वह अपाहिज कौन है? गटक सिंह डाकू था। एक गटक सिंह डाकू ही अपाहिज के वेश में आए थे। वह अपाहिज था गटक सिंह। ये विषय बाबा भारती को मालूम नहीं था। बाबा भारती ये अपाहिज पर दया करके घोड़े पर उसे बिठाकर स्वयं लगाम पकड़कर जा रहे थे। वह अपाहिज था गटक सिंह। उसने अचानक लगाम छीनकर, अचानक सडनली गटक सिंह किस वेश में आए? अपाहिज के वेश में आए। उसने अचानक लगाम छीनकर घोड़े को दौड़ाकर चिल्लाते हुए जा रहा था। कि घोड़ा अब मेरा है।
घोड़ा अब मेरा है। ऐसा चिल्लाते हुए कटक सिंह घोड़े को दौड़ाकर जा रहा था। बाबा भारती ने एक क्षण हवा रखकर, मौन रखकर, चुप रखकर, अंग्रेजी में साइलेंट, अवाक रखकर तुरंत इमीडिएटली अपने को संभाल लिया, अपने को संभाल मैनेज कर लिया। बाबा भारती ने एक क्षण अवाक, इसका अर्थ मौन रखकर, चुप रखकर, तुरंत इमीडिएटली अपने को संभाल लिया, मैनेज कर लिया। बाबा भारती चिल्लाकर बोले कि मेरी एक विनती सुनकर जाओ। ये चिल्लाकर बोले कि मेरी एक विनती, एक रिक्वेस्ट सुनकर जाओ, एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती चिल्लाकर बोले कि मेरी एक विनती, रिक्वेस्ट सुनकर जाओ। तब कटक सिंह ने बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तब बाबा भारती ने कहा कि मेरी प्रार्थना केवल, केवल करते ओनली, एक गई कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने क्या कहा? बाबा भारती ने कहा कि मेरी प्रार्थना केवल, केवल करते ओनली, यह गई कि इस घटना को, इस इंसिडेंट को किसी के सामने प्रकट न करना। तब कटक सिंह ने पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? तब बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाए तो वे किसी गरीब पर, गरीब कहते पुअर पर विश्वास न करेंगे। विश्वास करते भरोसा, बिलीव, अंग्रेजी में बिलीव, ट्रस्ट करते हैं। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। इस घटना को किसी से न कहना कि तुमने अपाहिज के वेश में घोड़े को छीन लिया। इस विषय को किसी से नहीं बताना। इसका कारण है कि इसका पता लगने पर गरीबों पर लोगों का विश्वास टूट जाएगा। गरीबों पर लोगों का विश्वास, भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, विश्वास टूट जाएगा। गरीब की मदद करने वाला कोई न रहेगा। गरीब की मदद करने वाला कोई न रहेगा। ऐसा कहकर बाबा भारती वापस चले गई। बाबा भारती ऐसा कहते कहते, बाबा भारती ने ऐसा कहते कहते सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती वापस चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द कटक सिंह के कानों में उसी क्या कहते
गूंज रहे थे। करकट सिंह के कानों में बाबा भारती बोले ना, ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। करकट सिंह की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता है। बाबा भारती वापस चले गए। गटकर सिंह की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता है। उसने तुरंत करते अंग्रेजी में इमीडिएटली घोड़े को बाबा भारती के घर में ले जाकर बांध लिया। आदत के अनुसार ये विषय बाबा भारती को मालूम नहीं था। कटकर सिंह ने घोड़े को बाबा भारती के घर में ले जाकर बांध दिया। ये विषय किसको मालूम नहीं? बाबा भारती को मालूम नहीं है। बाबा भारती आदत के अनुसार रात को बागर आई तो घोड़े अपने मालिक की आवाज पाकर हाहट करते किसी की पदचाप की धीमी आवाज, इसे ही हाहट कहते हैं। आदत के अनुसार बाबा भारती रात को बाहर आई तो घोड़े अपने मालिक की, यजमान की हाहट पाकर पदचाप की धीमी आवाज पाकर हिनहिनाने लगे, माने आवाज करने लगे। घोड़े को अस्तबल में वापस पाकर उसके गले में लिपट कर आंसू बहाने लगे। तब बाबा भारती बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता करने से, मदद करने से, हेल्प करने से मुख न मुड़ेगा। अंत में बाबा भारती बोले कि, और एक बार बताती हूँ, अब कोई गरीबों की सहायता करने से, मदद करने से, हेल्प करने से मुख न मोड़ेगा। बाबा भारती के ऊंचे विचार और पवित्र भाव के सामने गटकर सिंह हार गया। बाबा भारती की हार जीत में बदल गई। गृह कार्य बाबा भारती को किसे देखकर आनंद होता था? हार की जीत कैसे हुई? गटकर सिंह कौन था? उसने क्या किया? इन प्रश्नों के उत्तर अब तक पढ़े हैं ना? इस अनुच्छेद में है। ये प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।